बुलेटिन का आगाज में हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई है। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा जनवरी से करने का फैसला भी किया गया है। काबीना ने नया पाकिस्तान सेहत कार्ड पर कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड, खानदान के सरबराह का नाम कुनिंदा करने, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के फॉर्मेट और डिजाइन की भी मंजूरी दे दी है। वजीर आला ने कहा कि 31 मार्च तक नया पाकिस्तान सेहत कार्ड मुल्तान, बहावलपुर और सरगोदा डिवीजन में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 3 बरस में तकरीबन 400 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के जरिए खैर खानदान को 10 लाख रुपए के तक सालाना मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर होगी। दूसरी जानिब पंजाब काबीना का सूबे में सरमाकारी के फरोग और कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए एक और इनकलाबी इक़दाम एनओसीज के इजरा को आसान बनाने के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट अप पॉलिसी 2021 के मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत सूबे में कारोबार और सरमाकारी बढ़ाने के लिए एनओसी रजीम को सहल बनाया जाएगा। पंजाब सीड कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी फैसला कर लिया गया है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन एक्ट 1976 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। तरमीम के बाद कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबर्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 16 कर दी जाएगी। अहम खबर आपको देंगे, स्कूलों में छुट्टियां होंगी या नहीं, फैसला न हो सका। बैनुल सूबाई सेक्रेटरी तालीम का इजलास खत्म हो चुका है। तमाम विफाकी अकाइयों से सिफारिशात ले ली गई हैं। कॉन्फ्रेंस में स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से मौसम सरमा के सिर्फ 10 छुट्टियां देने की तजवीज दी गई। खत्मी इतफाक राय के लिए फैसला कल एनसीओसी में होगा। इजलास में तमाम सेक्रेटरी एजुकेशन मौजूद थे। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे, स्कूलों में छुट्टियां होंगी या नहीं, इसका फैसला आज नहीं हो सका है। बैनुल सूबाई सेक्रेटरी तालीम का इजलास खत्म हो चुका है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से मौसम सरमा के सिर्फ 10 छुट्टियां देने की तजवीज दी गई है। तमाम विफाकी अकाइयों से सिफारिशात ले ली गई हैं, जिसमें खत्मी इतफाक राय के लिए फैसला कल एनसीओसी के इजलास में होगा। इजलास में तमाम सेक्रेटरी एजुकेशन भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओकरा की समरी तैयार हो चुकी है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $74 फी बैरल रही हैं। कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं बनता। आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतों में कमी करनी चाहिए। ओकरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज दे दी है। लेवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है, जबकि टैक्स 2 गुना करने की सूरत में कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। गुज़श्ता माह की निस्बत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10% तक कमी भी आई है। हुकूमत ने गुज़श्ता 13 दिन में 68 ता $74 फी बैरल तेल खरीदा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ तैयार की हैं। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। और बात कुछ सियासी मंजरनामे से, तो खानेवाल में सूबाई हल्का 206 में ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के डेरे पर लीगी कारकुनान का रश, लीगी कारकुनान की नारेबाजी भी जारी है। मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर ने मैदान किया। जुनेद, क्या समा देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 206 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सलीम के कैंप के ऊपर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर और लीगी रहनुमा इकबाल सिराज भी यहाँ पर मौजूद है। बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, अब तो चंद घंटे बाकी हैं, मुस्लिम लीगी उम्मीदवार की कैंपेन कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से इस वक्त हमारी कैंपेन अरूज पे है। हमने सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लोग इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, जो मोटरवेज बनाए, जो काम अपने दौर में हुए, और बिलखसूस इस वक्त जो खाद का बुरहान आया हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं किसान, उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राना इकबाल सिराज साहब बड़ी इसमें माशाल्लाह पार्टिसिपेट किए, इन्होंने लोगों को बर वक्त सरकारी रेट पे खाद मुयसर की, और कैंपेन भरपूर चल रही है हमारी। अल्लाह के फजल करम से कामयाबी अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। मगर मैं समझता हूँ आज एक बड़ा अफसोसनाक मंजर हमने हमारी आंखों ने देखा, उसमें आप भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमहूरियत की अलमबरदार है, वो लोगों से कुरान उठवा रही है और मुकद्दस किताबों में हाथ रखवा कर 2-2 हज़ार रुपये में वोट खरीद रही है। और मैं समझता हूँ
یہ جمہوریت کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. جی اقبال سراج صاحب کتنی لیڈ سے یا کتنے ووٹ حاصل کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کا امیدوار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی آج پاکستان مسلم لیگ نون ماشاءاللہ پورے پاکستان میں چھائی پڑی ہے اور عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے کام میاں نواز شریف نے کیے تھے، شہباز شریف نے خدمت کی تھی، لوگ اس کو مان گئے ہیں. انہوں نے پورا ملک تباہ کر دیا ہے، ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور کوئی آٹا چینی گھی مطلب آپ کھاد کوئی بھی چیز جو لائن میں لگ کے مل رہی ہے اور لوگوں کو مزدوروں کا کسانوں کا اور اس ٹائم پاکستان میں غریب آدمی کا رہنا مشکل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ ووٹ ڈال کے انشاءاللہ اس کو بتائیں گے اس حکومت کو کہ ہم نے جو ہے نا 2018 کے الیکشن کا بدلہ لے لیا. بالکل لیگی کارکنان کا کہنا ہے کہ جو ووٹر ہے وہ غصے کا اظہار کرے گا اور 16 دسمبر کو مسلم لیگ نون کی جیت ہوگی. اب دیکھنا ہوگا چند گھنٹے باقی ہیں کہ مسلم لیگ نون کتنا بڑا جو ہے وہ ڈینٹ ڈال سکتی ہے تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک بھی جو ہے وہ میدان میں موجود ہے. مگر جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. خانیوال پی پی 206 کا ضمنی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکورٹی اور مکمل ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے. آج رات 12 بجے کیمپین کا وقت ختم ہو جائے گا اور پولنگ ڈے پر پولنگ سٹیشنز کے باہر رینجرز اور پولیس تعینات کی جائے گی. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. خانیوال پی پی 206 کا ضمنی الیکشن کمیشن کی جانب سے فول پروف سیکورٹی اور ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے. پولنگ سٹیشنز کے باہر رینجرز اور پولیس تعینات کی جائے گی، جبکہ پولنگ کے دن امیدوار اپنے کیمپس پولنگ سٹیشن سے 100 میٹر دور بنائیں گے. ملتان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن قریب آ چکے ہیں. انتخابی سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں. چیئرمین الیکشن کمیشن چودھری اطہر عزیز ایڈوکیٹ نے امیدواروں کی جانب سے لگائے گئے تشہیری پینافلیکسز اتروا دیے ہیں. ملتان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی تیاریاں شروع. امیدواروں نے کچہری میں اپنی تشہیر کے لیے پینافلیکس لگا دیے، لیکن چیئرمین الیکشن کمیٹی چودھری اطہر عزیز ایڈوکیٹ نے اتروا دیے. چیئرمین الیکشن کمیٹی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اطہر عزیز ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پینافلیکس لگانا الیکشن قوانین کی خلاف ورزی ہے. امیدواران کمپین کے دوران ووٹرز کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے. انہوں نے کہا کہ زیادہ اخراجات سے نوجوان وکلا کا راستہ رکتا ہے. امیدوار صرف ہینڈ کارڈ کے ذریعے کمپین کر سکتے ہیں. وکلا کے جو الیکشن بار ایسوسی ایشن کے ہوتے ہیں اس میں کوئی کینڈیڈیٹ پینافلیکس نہیں لگا سکتا، نہ کوئی ہولڈنگ لگا سکتا ہے. صرف 3x5 کا ایک کارڈ جو ہے صرف اس کے ذریعے اپنی کمپین کر سکتا ہے. وکلا نے بھی الیکشن کمیشن کے اقدامات کو سراہا. کہتے ہیں اس طرح الیکشن اخراجات کم ہوں گے اور کم وسائل رکھنے والے وکلا کو بھی سپورٹ ملے گی. ہر نوجوان وکیل الیکشن میں حصہ لے سکے. اخراجات بچانے کا بھی یہ بہترین انداز ہے اور بہترین طریقہ ہے تاکہ ہر پڑھا لکھا جو وکلا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بیچارہ صرف اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. چیئرمین الیکشن کمیٹی ڈسٹرکٹ بار اطہر عزیز کا کہنا تھا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ جنید انور، ملتان. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں میرے بہاولپور عقیل نجم ہاشمی کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کی بقا یا مدت کے حصول کے لیے کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے، جس کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے. جی محمود. جی، حکومت پنجاب بلدیاتی ادارے ختم کرنے کے در پہ ہے، جبکہ میئرز یا ضلع کونسل کے چیئرمینز کہتے ہیں کہ ہمیں پرانی مدت بھی دی جائے جو ہم لوگ استعمال نہیں کر سکے یا جس ٹینیور کا ہم اختیارات استعمال نہیں کر سکے. کیا کہیں گے؟ کل پھر پیشی ہے سر، اس حوالے سے آج آپ جا رہے ہیں اسلام آباد؟ جی بالکل، اور میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ٹوٹے تھے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے 25 مارچ کے فیصلے میں اللیگل قرار دے چکی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ آئین سے متصادم فیصلہ تھا یہ. تو جب سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ الٹرا ویریس کانسٹیٹیوشن تھا تو جو 22 ماہ غیر قانونی طور پر ہمیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے گھر رکھا اس کا حساب کتاب لیا جانا بہت ضروری ہے اور یہ حساب کتاب لینے ہم اب کورٹ کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے. انہوں نے تو بلدیاتی ادارے ختم کر دیے ہیں، الیکشن کروانے لگے ہیں. اب آپ کیا 22 ماہ کیسے لے لیں؟ یہ تو جی 11واں اعلان ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور عثمان بزدار ان کے جو سپر ہیرو ہیں وسیم اکرم پلس ان کا کہ وہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں. مجھے الیکشن سے میں خائف نہیں ہوں اور میں سیاسی آدمی ہوں اور ہم تمام لوگ جو ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے
और आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जब ये बिल्कुल आप समझ लें कि फांसी के फंदे पे झूल गए, तो जब इलेक्शन करवाया और उसको आगे करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। मुझे अभी मैं समझता हूं कि आज भी हमारी पेशी थी लाहौर में, जहां पर ये रिमार्क्स दिए गए कि ये जो ऑर्डिनेंस में इन्होंने लिखा कि हमारी मियाद 31 को खत्म हो रही है, वो इलीगल है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उससे पहले ये डेट दी नहीं जा सकती है। और इसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो निज़ाम है 2013 का, उसके मुताबिक या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आप किसी तरह भी अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्शन शेड्यूल जब तक अनाउंस नहीं होगा और इलेक्शन नहीं होगा तो ये कंटिन्यू करेंगे। ये एक बहुत वाज़े आईनी और जो है और कानूनी नुक्ता है, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और एक मरतबा फिर अदालत का सामना करेंगे। सुन रहे थे आप भावलपुर में मेयर अकील नजम हाशमी साहब को, जो कि बता रहे थे कि इन्हें 22 माह की मुद्दत का हिसाब देना होगा। गैर कानूनी और गैर आईनी कदम है बल्दियाती इदारों का खात्मा, और इदारों के खात्मा के बाद भी जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना होंगे जो कि बल्दियाती कानून के खिलाफ है। ये सब कुछ जरूर देख रही होगी सुप्रीम कोर्ट। इसी हवाले से कल ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया अपने ब्रीड के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम के अहकामात पर एमडीए इन्फोर्समेंट टीम का गैर मंसूरशुदा तामीरात के खिलाफ एक्शन। एमडीए इन्फोर्समेंट टीम ने पुराना शुजाबाद रोड पर सुई गैस चौक पर 2 अदद गैर मंजूरशुदा दुकानें मस्मार कर दी हैं। कार्रवाइयाँ कायापुर चौक पर ज़ेर तामीर दुकान गैर मंजूरशुदा 4 दीवारी भी गिरा दी गई है। उधर रंगपुर में मैपको और नेशनल हाईवे की गफलत या लापरवाही। हेड मोहम्मद वाला चनाब पुल पर 2011 में लगाई जाने वाली लाइट्स ताहाल फॉल ना की जा सकी। चनाब पुल पर रोशनी ना होने की वजह से रात के वक्त हादसात में इजाफा होने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला चनाब पुल के मकाम पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि 2011 में पुल पर रोशनी की गर्ज से जो है वो लाइटों की तनसीबात की गई, मगर 2011 से ताहाल ये लाइटें जो है वे गैर फ़ाल हैं। यहाँ पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो लाइट ना होने की वजह से पुल पर जो है वो तारीखी छाई हुई है। गाड़ियों को आने जाने में जो है वो भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैपको इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो मैपको इंतज़ामिया का यही कहना था कि ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई गई थी और ट्रांसफार्मर भी नस्ब किया गया था, मगर ट्रांसफार्मर नस्ब करते ही दूसरे दिन जो है वो ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, जिसकी वजह से जो है ये लाइटें फाल नहीं की जा सकी। मगर मैपको इंतज़ामिया की तरफ से नेशनल हाईवे को 2,35,000 पैसे जायद का बिल जो है वो हर महीने भेज दिया जाता है। लाइटें गैर फाल होने की वजह से जो है यहाँ पर मुतअद्दिद बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हुआ और कई कीमती जानों का जो है वो ज़िया भी हुआ था। तो अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा किया जा रहा है कि लाखों रुपए के फंड से जहां ट्रांसमिशन लाइन खींची गई और इतने ही फंड से जो है ये लाइटें तनसीब की गई, तो इनको कम से कम ऑन भी किया जाए ताकि लाइटें ऑन होने से पुल पर रोशनी पड़ सके। और परवेज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान की सड़कें ट्रैफिक को सैलाब कंट्रोल करने में नाकाम है। शहर ओलिया तजावुजात की जद में आ चुका है। ताजरों ने मरकजी मार्केट्स में ट्रैफिक वार्डन्स की तैनाती और तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कौमी ताजिर इत्तेहाद का सीटीओ ट्रैफिक पुलिस से हुसैन आगाही चौक शाह अब्बास लक्कड़ मंडी में ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है। अपडेट करेंगे आपको कि शहरी ओलिया में तजावुजात की भरमार आए दिन ज्यादा होती जा रही है। ताजरों ने मरकजी मार्केट्स में ट्रैफिक वार्डन्स की तैनाती और तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। कौमी ताजिर इत्तेहाद का सीटीओ ट्रैफिक पुलिस से हुसैन आगाही चौक शाह अब्बास लक्कड़ मंडी में ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है। मार्केट्स में ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से कारोबार मुतासिर होता है। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। रवा साल चालानों की मद में शहरियों की जेबों से 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकलवा ली गई। ट्रैफिक हुकाम कहते हैं कार्रवाइयों का मकसद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का एहसास उजागर। शहर औलिया में ट्रैफिक पुलिस की चालान मुहिम साल 2021 में 4,92,000 से जायद चालान हुए। 14 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। तमाम कार्रवाइयों की तफसीलात रोही ने हासिल कर ली। एक साल में 6,000 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया, जबकि 39 ड्राइविंग लाइसेंस और 20 रूट परमिट्स कैंसिल हुए। इसके अलावा काले शीशों वाली 9,000 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस अक्सर बिला वजह चालान भी कर देती है। हमारी दूसरी बात नहीं सुनते, हालांकि हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं। बाज़ कहते हैं जी आपका इशारा टूटा हुआ है, हालांकि वो गलती से मिसाल के तौर पर पीछे टूटा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो,
लेकिन वो फिर भी हमें कहते हैं कि जी नहीं जी चालान होगा आपका। ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं वो ठीक होते हैं, क्योंकि हम ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, लाइसेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से ये चालान करने पड़ते हैं। ज़्यादा लाइसेंस पूछते हैं, आपकी ये चीज़ खराब है, ये खराब है, इशारा नहीं है, कोई ना कोई इतराज़ लगा के ना ये कर देते हैं। सीटीओ जलील इमरान गिलज़ई का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस पर टारगेट चालान का इल्जाम गलत है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया जुर्माना सरकारी खजाने में जाता है, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बनती है। टारगेट वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये जरूर कहा जाता है कि मूविंग वायलेशन पे आप चालान करें। चालान करने का मकसद ये कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, हम रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी हम नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम चालान करते हैं तो गवर्नमेंट ने उसका एक रखा है जुर्माना, जब वो जुर्माना इकट्ठा होता है तो बैंक में भी लाजमी जाता है, क्योंकि हमारे पास तो आता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवां साल मुख्तलिफ थानों में वन व्हीलिंग के 49 मुकदमात भी दर्ज हुए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। खबर दें आपको मुल्तान से, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर रियाज से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गजली की मीटिंग। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान ने जिला मुल्तान में आरपीओ को ट्रैफिक अमूर बारे ब्रीफ किया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर रियाज से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान की मीटिंग हुई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान ने जिला मुल्तान में आरपीओ को ट्रैफिक के अमूर के बारे में ब्रीफ किया। मीटिंग में डीएसपी हेडक्वार्टर्स, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर इंस्पेक्टर अमजद खान, इंस्पेक्टर सुहेल भी शरीक हुए हैं, जबकि तजावुजात के खात्मे से ट्रैफिक मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। आरपीओ मुल्तान का इस मौका पर यह कहना था। मजीद उन्होंने कहा कि ताजिर ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे और तजावुजात बारे ताजिर बरादरी से मशावरत भी की जाएगी। और खबर यह है कि एलपीजी एसोसिएशन की तरफ से जनूबी पंजाब में शटर डाउन हड़ताल का फैसला किया गया है। एलपीजी एसोसिएशन ने एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा भी किया है। मजीद बात करेंगे माजिद प्लास्टर से। जी माजिद। हाँ जी बिल्कुल, एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से आज इजलास बुलाया गया। इजलास में जो एलपीजी एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो शरीक हुए और इसके साथ ही एलपीजी एसोसिएशन के जो अहदेदारान को जो मसाइल हैं उस हवाले से भी इसमें बातचीत की गई है और एलपीजी एसोसिएशन के जो अहदेदारान के जो ओहदे हैं उनका भी जो ऐलान किया गया और तकरीब हलफ बर्दारी का भी जो है वो इनकाद किया गया है। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी इरफान साहब, बताइएगा क्या मसाइल दरपेश हैं? दूसरी जानब आपकी जानब से एक बात की जाती है कि पुलिस आपसे भत्ता लेती है, तो इस हवाले से कौन से मसाइल हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आपने खुद देखा कि लोगों ने कलमा पढ़ के कहा पुलिस और सिविल डिफेंस हमारे से भत्ता लेती है। अब आज फैसला किया गया, आज नई कैबिनेट ने हल्फ उठा लिए, आज के बाद ये लोग दुकानें बंद कर देंगे, इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो करेंगे, पुलिस और सिविल डिफेंस को भत्ता नहीं देंगे। एक बात, 18-19 को अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो 18-19 को दमादम मस्क अंदर होगा। आप सादकाबाद, रहीम यार खां, बहावलपुर, खानेवाल से लेके यहाँ पे मुल्तान, लोधरा, डीजी खान, तमाम शटर डाउन हड़ताल रहेगी। और आज ये फैसला भत्ता भी नहीं देंगे, भत्ता की खात्मे एसओपी तैयार किए जाए। सेफ्टी के ऊपर हमको कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सेफ्टी तैयार करे, हम उसको पूरा करेंगे, हम भत्ता नहीं देंगे। बिल्कुल, उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में जो है वो 18 और 19 को जो है वो हड़ताल की जाएगी। अगर मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो पूरे पाकिस्तान में ये हड़ताल। माजिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे डेंगू के हवाले से। तो मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू के खतरात कम होने लगे हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डेंगू का सिर्फ एक मरीज इलाज है। अस्पताल में डेंगू के खतरात के पेश नज़र 70 बेड्स लगाए गए हैं। अपडेट करते चले आपको, मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू के खतरात भी अब कम होने लगे हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू का सिर्फ एक मरीज ज़र इलाज है। निश्तर अस्पताल में डेंगू के खतरात के पेश नज़र 70 बेड्स भी लगाए गए थे, जबकि मरीजों की तादाद में तेज़ी से कमी आ रही है। जनूबी पंजाब हेल्थ ट्रीट ने पोलियो के दूसरे रोज़ की रिपोर्ट जारी कर दी है। मुहिम के दूसरे रोज़ जनूबी पंजाब के तमाम 11 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 26,65,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। अपडेट करेंगे आपको, जनूबी पंजाब के तमाम 11 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। मुहिम के पहले रोज़ जनूबी पंजाब में 26,65,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। मुहिम के पहले रोज़ मुख्तलिफ इलाकों से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आए हुए 1,65,228 मेहमान बच्चों को भी कवर किया गया है। मुहिम के पहले रोज़ 19,000 बच्चों को पोलियो से बचाव की 0 डोज भी दी गई है।
इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में ऑफिसर्स की कमी का मामला। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में मैनेजर की पोस्ट पर मुस्तकिल तैनाती 2 साल से ना हो सकी। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में ऑफिसर्स की कमी का ये मामला है। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में मैनेजर की पोस्ट पर मुस्तकिल तैनाती 2 साल से नहीं हो सकी। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सीट पर भी मुस्तकिल तैनाती ना हो सकी है, जबकि इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में सीनियर साइकोलॉजिस्ट को मैनेजर का इजाफी चार्ज दिया गया है। दादरसी सेंटर के अमले को वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का इजाफी चार्ज दिया गया है। अब बात करेंगे तालीम के मैदान से। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम कल 38 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग यकसा निसाब के हवाले से दी जाएगी, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हेड ट्रेनर उमर फारूक और ट्रेनर जैन खान ट्रेनिंग देंगे। आपको अपडेट करते चले, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम कल 38 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग यकसा निसाब के हवाले से दी जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हेड ट्रेनर उमर फारूक और ट्रेनर जैन खान ट्रेनिंग देंगे। प्राइमरी स्कूल की फीमेल असातिज़ा कल 8 बजे गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल पहुंचेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं, सर्दियां आते ही डेरा गाजी खान में गाजर का हलवा गजरेला पसंदीदा तरीन स्वीट डिश बन जाता है। ऐसे में पत्थर हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म हलवे पर देसी घी डालकर खाने का मजा लेने के लिए डेरा गाजी खान के शहरी पाकिस्तान चौक आते हैं। मजीद बात करेंगे, रजा मलिक ने मेजबान किया। रजा, बताइएगा कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर रश? जी बिल्कुल, सर्दियों का सीजन शुरू होते ही गाजरें जो एक सर्दियों की सौगात है उससे तैयार होने वाला जो गजरेला है वो सबसे ज्यादा मीठे में पसंद किए जाने वाला है। और डेरा गाजी खान में पत्थर हलवाई की जो दुकान है, क़याम पाकिस्तान से कबल का जो सिलसिला है ये गजरेला तैयार करने का, उसी रिवायात को जो है उनके ये दोते पोते जो है वो निभा रहे हैं। और देसी घी के साथ गाजर का हलवा देसी घी के साथ जो है वो पेश किया जाता है। इसकी कैसे तैयारी होती है हमारे साथ मौजूद है सालिक सर। जी सालिक सर, की में तैयार करने में देसी घी क्यों लेने में? ये सही जे ना पहले 3 मण खीर होंदे ना सही, अध मण गाजर ही सवेरे तकरीबन 10 बजे आवे खीर सारा गाजर हर च तैयार कर गेंदे 6 बजे खाले देसी घी दा है। घी जरा सारा बाहर ही चुआंदे ते चीनी की में इस्तेमाल करने में बड़ा मेहनत कितने बंदे होने, कितने लोग इतना तो काम कर रहे हैं, कितनी देर ना ये एक दफा बनते तो 20 दफा नहीं बने दे? बस टाइम पूरा होंदे ना 5 बंदे को बने देन। पहले गाजर छिलेंदे वाला कड़िया सटेंदे, गाजर खंड दे विच पकदी है, खूआ जरे ना खीर विच बढ़दे ते वाल इको की में देसी घी जड़ा है वो क्यों सटेने मिले? क्यों इने उत्ते सटेने वाला टेस्ट वास्ते म्यार है देसी घी दा। जी हां जी बिल्कुल जो है वो रिवायत भी है, म्यार भी है। और ये जो गाजर का हलवा है ये गाजर शीरे में पकाई जाती है और उसके बाद जो है दूध से तैयार किए गए हलवे में जो है इसको गूंद के जो है ये गजरेला तैयार किया जाता है। घंटे डेढ़ में ये यहाँ सारा खत्म हो जाता है। इसको देसी घी के साथ, गरम देसी घी के साथ गरम। ठीक है रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा माशूका पक्की पक्की जारी है। ड्रामे में मारूफ कॉमेडियन कैसर पिया के जुगतों पर हाज़रीन ड्रामा लौटपोट हो गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जारी है, जिसमें फैसलाबाद के मारूफ कॉमेडियन जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। कैसर साहब, क्या कहेंगे, मुल्तान पहुँचे, कैसी मोहब्बतें समेट रहे हैं? मैं जब भी ड्रामा करने आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही प्यार करते हैं। मीठे, वो कहते हैं ना सराय के मीठे लोग होते हैं, मीठी ज़ुबान है, तो उसी तरह की मोहब्बत मुझे मिलती है, सब फनकारों को मिलती है। लेकिन जब मैं आता हूँ तो मैंने जो सोचा होता है उससे भी बढ़ के मोहब्बत मिलती है। क्या कहेंगे, एक सीनियर अदाकार हैं, अगर बात करते चलें हम ड्रामों की तो एक दौर था, लेकिन मुल्तान के बात कर सकते हैं, पूरे पंजाब में ही अगर देखें तो फैमिलीज़ का रुझान थोड़ा कम हो रहा है। कुछ लाहौर में थिएटर मौजूद हैं जो का या मुख्तलिफ किस्म के जिनको फैमिलीज़ देखती हैं। क्या समझते हैं, स्क्रिप्ट की कमी है या कुछ प्रोड्यूसर से कहते हैं? ये स्क्रिप्ट की कमी तो है ही है ना, क्योंकि जैसे मैं सबसे कहता हूँ कि मेहनत करो। या जैसे हम ये ड्रामा कर रहे हैं अभी बाबर थिएटर में, ये एक फैमिली प्ले है जिसमें कोई लच्चरपानी, कोई गलत बात नहीं है। बस कि हम सबको मना करते हैं, कोई बात करता है, कोई एक्टर, कोई लड़की कोई ऐसी हरकत करती है, तो ये है कि अपने आप को समझाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट है मौजूद, डायरेक्टर मौजूद हैं, लेकिन हमें खुद एक्टरों को पहले ठीक होना पड़ेगा। हमारे मारूफ कॉमेडियन मौजूद थे जिनका सवाल से ये कहना था कि ड्रामे की साख को बहाल करने के लिए जो अपनी काविश है वो भरपूर तरीके से। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर बस इतना ही।